हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और पूरा मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। इधर उधर की बातों में ध्यान ना रखते हुए अपनी पढ़ाई में ही मस्त होंगे और ज़्यादा टेंशन भी नहीं ले रहे होंगे, ज़्यादा हेडेक नहीं ले रहे होंगे कि हाँ मेरा कोर्स पूरा होगा या नहीं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक चीज़ और चाहती हूँ मैं, जब भी आप पढ़ाई करो ना तो एक हल्की सी मुस्कुराहट आपके फेस पर होनी चाहिए और आपका अपनी बुक के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल गुस्से में होकर या फिर सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तभी हमें याद होगा। हम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ भी हमारी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज है हमारे टारगेट का दूसरा दिन और आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी टारगेट हमने बनाया है ना, उसको आपको अच्छे से 21 डेज तक पूरा करना है। जो नहीं आपने 5-6 दिन तक किया फिर उसके बाद में इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। डेली कंसिस्टेंसी बनाकर हमें रखना है। बहुत अच्छी बात फ्रेंड्स आज आपको मैं बताती हूँ कि जो लोग साथ में रहकर धोखा करते हैं, साथ में रहकर छल करते हैं और कहीं ना कहीं हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे, मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन उनको अपनी लाइफ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको कहना चाहूँगी, इस तरह के लोगों से आपको दूरी बना लेना ही बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि साथ में रहकर वो हमसे मीठा व्यवहार करते हैं लेकिन हमारे पीठ पीछे वही लोग हमारी बुराई करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को हमारी लाइफ से निकालना प्लस पॉइंट है हमारा, जो कि हमें करना है। और बहुत सारे लोग हैं जो जिनको लगता है कि हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी बात होती है या फिर हमारी अगर पीठ पीछे कहीं बात भी होती है, वो बात कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाती है। इसीलिए आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आपका ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी निंदा वगैरह कर रहे हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो, तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए और सिर्फ अपने टारगेट पर आपको ध्यान देना है, खुद पर फोकस करना है। थोड़े दिन अगर हम खुद पर ध्यान दे लेंगे ना तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तो ये बात आपको अच्छे से पता है। मैं भी यही बातें खुद पर अप्लाई करती हूँ। मेरा भी मन करता है कि हाँ मैं कहीं घूमने जाऊँ, मेरा भी मन करता है कि हाँ मुझे ये वाला काम करना है या फिर यहाँ घूमने जाऊँ। मतलब मुझे घूमने का ज़्यादा शौक है वैसे तो, लेकिन है ना फिर भी बंद कमरे में रहकर हम हमारे लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारा डेली रूटीन वही सेम होता है। सुबह उठना, अगर आपको मेरे बारे में बताऊँ तो सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, आपको पहले बताया था मैंने। फिर वही मॉर्निंग वॉक पर जाना, वही थोड़ा सा हल्की सी एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह करना, अपने घर का काम करना, पूजा पाठ वगैरह करना और उसी तरह से अपने पढ़ाई में लग जाना घर का काम करने के बाद में। तो इसी तरह से हमारा डेली रूटीन यही रहता है और हम हमारे माइंड में कुछ बातें नहीं लेके आते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर जाना है या फिर ये फ़ोन देखना है या फिर ये, इस तरह से हमारी माइंड में कुछ बातें नहीं आती है। सिर्फ अभी हमको थोड़े से दिन खुद पर ही ध्यान देना है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपका ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फिर भी इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना है और साथ में आपको खुद के साथ में समय ज़्यादा बिताना है, अपनी किताबों के साथ में समय ज़्यादा बिताना है। इसी तरह से हम हमारे टारगेट को पूरा कर पाएंगे और कंसिस्टेंसी बनाकर ही हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से जानते हो एसएसटी सब्जेक्ट कितना बड़ा है, हमें 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और जिनका अपना एक रोल होता है। हमें डेफिनेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हमें राइटर वगैरह के नाम जो होते हैं वो याद ढंग से नहीं हो पाते हैं। हम बुक्स वगैरह के जो भी राइटर होते हैं उनके नाम ढंग से याद नहीं कर पाते हैं, कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी है। बहुत सारी अगर हम आज पढ़ भी रहे हैं उनको तो कल वापस भूल जाते हैं। तो एसएसटी सब्जेक्ट बिल्कुल अथाह सागर की जैसा है, आप अच्छे से जानते हैं, जिसका हमें पता नहीं कितनी बार रिवीजन करना पड़ेगा जब जाके हमारे माइंड में बातें बैठेगी। और जिन्होंने शून्य से शुरुआत की है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी शून्य से शुरुआत करने वालों को भी बिल्कुल घबराना नहीं है और अपनी अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाना है और सिर्फ खुद पर फोकस करना है। तो अपने आप को अकेला थोड़ा सी दिन अकेला कीजिए। अकेले से मेरा मतलब यही है कि दुनियादारी से थोड़े से दिन आप लोग दूर हो जाना, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी कि तैयारी करने के दौरान हमें हमारे अंदर सहन शक्ति भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि एस्पिरेंट की लाइफ में सहन शक्ति का क्या रोल है? जी हाँ, सहन शक्ति का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि हमें वो बातें सहन करनी पड़ती है जो हमने कभी सहन नहीं की। हमें उन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो हमने कभी देखी ही नहीं। हमें उन तानों का सामना करना पड़ता है जो हमने कभी सुने ही नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें सहन करनी पड़ती हैं। और जो इंसान सहन शक्ति जो झेल गया ना या फिर इन सब बातों को
झेल गया, वो उनकी लाइफ में एक ना एक दिन निखार ज़रूर आएगा, इस बात का आपको यकीन दिलाती हूँ। तो सहन शक्ति होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहन शक्ति, धैर्य, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि मैं क्या अपनी लाइफ में इन्हीं सब बातों को अप्लाई करती हूँ और मेरा मन करता है मैं आपके साथ में शेयर करूँ। बहुत सारे लोग होते हैं उदास परेशान होकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी बातों का अभी जवाब दें, लेकिन एक बात अपने मन के अंदर ज़रूर बोलना कि कभी ना कभी मैं उस बात का जवाब ज़रूर दूँगा या दूँगी। तो इस तरह से हमको करना है। लेकिन जब भी कोई बातें हमारे सामने होती है तो ज़रूरी नहीं है हम उसी टाइम उनको रिप्लाई करके समझाएँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें समय पर छोड़ना ठीक रहता है। सही समय आने पर ही वो बातें किसी के सामने आए तब उनको जवाब अपने आप मिल जाता है। तो बस आपको किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, किसी से ज़्यादा नहीं बोलना है और नहीं आपको सोचना है किसी के बारे में कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। बस सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि हाँ, मुझे क्या करना है, खुद पे फोकस करना है, खुद पर ध्यान देना है। बस यही हमारा जो है डेली का हमारा मोटिव रहता है, डेली का हमारा यही टारगेट रहता है। और नहीं हमें सहन शक्ति जो है वो होनी ही चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं होती है और वो तुरंत किसी से झगड़ा कर लेते हैं, किसी से रिप्लाई किसी को जवाब दे देते हैं। तो बस एक एस्पिरेंट की जो लाइफ होती है ना, उसमें अगर आपको थोड़ा सा शांति चाहिए, आपका माइंड आप चाहते हो कि हाँ रिलैक्स रहे, अगर आप चाहते हो कि हाँ हमारे माइंड में किसी की बातें ही ना आए, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज आप वैसे एक एस्पिरेंट हो और आपकी लाइफ में भी बहुत सारी बातें होती होंगी, मेरी लाइफ में बहुत सारी बातें होती हैं। मैं इन सब चीज़ों का किस तरह से सॉल्यूशन करती हूँ या फिर है ना समाधान करती हूँ, वही आपको बता रही हूँ। और अगर किसी की लाइफ भी इस तरह से है कि हाँ इस तरह के लोग हैं, तो हमें यही समाधान करना है। सिर्फ यही एक इसका उपाय है, सिर्फ यही एक विकल्प है कि हाँ हमें उन सभी लोगों से दूरी बना लेनी है जो हमारा ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, हमारी माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और एक मेरे पास कमेंट्स आया भी था कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया भी था कि हाँ मैं सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से हूँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ और शून्य से शुरुआत हुई है मेरी भी। अभी मैंने फरवरी से ही शुरुआत की है तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मन में एक उम्मीद है, एक जोश है कि हाँ किसी ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ में आपको भी पढ़ाई करनी है, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, आप भी एक एस्पिरेंट्स की लाइफ जी रहे हैं, मैं भी एक एस्पिरेंट की लाइफ जी रही हूँ और हमें दुनियादारी से दूर रहकर सिर्फ हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग अगर सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है जिनमें से हमें एक दूसरे से ईर्ष्या जलन नहीं रखनी है, नहीं पूछना है किसी से कोई भी सवाल कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, क्योंकि जिसका भी सिलेक्शन होगा ना वो हम खुद सामने से बताएंगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमारा पेपर अच्छा हुआ है। लेकिन इसके अलावा हमको एक दूसरे से कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी फैमिली है और मैं चाहती हूँ कि इसमें हम एक दूसरे के साथ में अपनी खुशियां बांटें, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।